आपके अपने चैनल संजीव सर मैथ्स सॉल्यूशन के अंदर। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास +1 ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में 4 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू सॉल्व इन दिस वीडियो, बट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इस वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा देखना है, तो हर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। उसमें जो फार्मूला लगेगा देखिए, प्रूव दैट 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, 2 cos A cos B is equal to cos A plus B प्लस cos A माइनस B। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फार्मूला लग गया, इसको लगा दें। क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे? ये आपका A है, ये B है, तो cos A प्लस B, और यहाँ पे cos A माइनस B, और ये एज इट इज रखेंगे स्टूडेंट, cos 13 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 13 एंड cos 5 अपॉन पाई अपॉन 13। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आप देखिए, पाई प्लस 9 पाई 10 पाई अपॉन 13 हो जाएगा। इसको आप लिख लेंगे cos माइनस 8 पाई अपॉन 13। ये एज इट इज रहेंगे, 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13। स्टूडेंट, आप जीरो करना है। कैसे करेंगे जीरो? ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या करना है इसमें। आप इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13। देखिए स्टूडेंट, 13 पाई माइनस 3 पाई 10 पाई हो गया। ये आपको पता है प्लस में होता है, तो ये cos क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्यों? cos माइनस थीटा, बिकॉज cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसके लिए मैंने इसको अलग ही पहले ही प्लस करके लिख लिया, एक स्टेप नहीं तो और बनाना पड़ना था। आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13। अब देखिए 13 पाई माइनस 5 पाई 8 पाई अपॉन 13, और इसको एज इट इज लिखें, और इसको भी एज इट इज लिखें। बस इसमें एक ही फार्मूला लगना है, वो क्या है देख लीजिए, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, यहाँ पे लगना है। तो इसके स्थान पे आप लिख देंगे माइनस cos 3 पाई अपॉन 13 माइनस cos 5 पाई अपॉन 13। यहाँ पे अपने पास cos 3 पाई अपॉन 13 है, इसको एज इट इज रखें, और साथ में यहाँ पे है cos 5 पाई अपॉन 13। स्टूडेंट, इससे ये कट गया सेम, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये भी कट गए, तो जीरो आ गया। दैट इज योर राइट हैंड साइड। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत आसान था। अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे और यहाँ पे CD लगेगा। फिर देखते हैं क्या बनता है। CD इस पे लगाएंगे तो क्या होगा, 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 cos, यहाँ पे आ जाएगा cos A माइनस B अपॉन 2, साथ में बाहर वाला साथी साइन x ऐसे रहेगा, और यहाँ पे CD लगाएंगे cos A माइनस B, दैट इज माइनस 2 cos, यहाँ पे आ जाएगा साइन A प्लस B अपॉन 2, यहाँ पे फिर साइन A माइनस B अपॉन 2। स्टूडेंट, आप देखिए ये 4 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा साइन 2x। यहाँ पे cos x आ जाएगा, 2x को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे साइन x है, साथ में ये माइनस के 2 आ गए, और यहाँ इसके साथ ही cos x भी थे। तो ये देखिए 4x को 2 से डिवाइड किया, साइन आपने पास 2x,
साइन को 2 से डिवाइड किया 2x को, ओनली साइन x और cos x। अब देखिए अब सेम बन गया, आगे पीछे लिखा है, इसको सेट करके लिख देते हैं, फिर उसके बाद कटिंग कर देंगे। साइन 2x, अब cos को cos रहने दो, साइन को साइन रहने दो, ऐसे इसको आप सेट कर लो। cos 2x साइन 2x लिख दें और cos को आगे लिख दो, सेम जैसा नजर आना चाहिए। वैसे वहीं पे भी हम काट देते, कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए 2 साइन 2x cos x sin x माइनस 2 sin x cos x sin x, सेम वैल्यू कैंसिल हो गई, 0 आ गया। दैट इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। स्टूडेंट देखिए, इसको आपने लेकर ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे सी डी लगाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए पहले। इसका सी डी फार्मूला 2 cos है तो दोनों पहले cos आएंगे, cos x प्लस वाई अपॉन 2, ये भी cos आएगा, x माइनस वाई अपॉन 2 ऊपर होल स्क्वायर। यहाँ पे साइन है तो 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको खोल दें, स्क्वायरिंग खोल देंगे, cos 4 हो गया ये, स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। अब स्टूडेंट जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालिए। इसमें देखिए क्या कॉमन है, 4 है कॉमन और cos स्क्वायर x प्लस वाई, ये दोनों कॉमन निकाल लें। तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, अंदर रह गया अपने पास cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 डाल दें इस पूरे की। ये आपका थीटा हो गया, सेम है, तो थीटा इसको मान लिया x माइनस वाई अपॉन 2 को, तो यहाँ इसके स्थान पे 1 डाल दिया, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम आ गया, cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, दैट इज योर राइट हैंड साइड। अब यहीं पे हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी साथ में। तो सी डी फार्मूला वाला है, इसको लगा देते हैं डिफरेंट कलर पेन लगाकर। देखिए सी डी फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और सी डी लगा दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड, सी डी मीन्स पॉडी नहीं, तो सी डी मतलब एक फार्मूला है। तो cos x माइनस cos y, ये बराबर किसके है, तो माइनस क्या लिखेंगे, माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2, और ये भी साइन ही आएगा x माइनस वाई अपॉन 2, और इसमें लगाएंगे तो 2 पहले cos आएगा x प्लस वाई अपॉन 2, और यहाँ पे साइन x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कर दीजिए, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, ये भी हो गया साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, यहाँ पे 4 स्क्वेयरिंग कर दी, cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। अब स्टूडेंट कॉमन जो निकलता देखिए, यहाँ पे 4 आ रहा है और दूसरा ये साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, इसको कॉमन निकाल दीजिए। 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास रह गया साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, यहाँ पे रह जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। तो ये स्टूडेंट फिर अपना फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके स्थान पे 1 आएगा, ये आपका थीटा है। सेम वैल्यू मीन्स कुछ भी हो, साइन स्क्वायर सेम वैल्यू प्लस cos स्क्वायर सेम वैल्यू 1 के बराबर, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1, यहाँ 1, तो अपना पास आ गया 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2, तो विच इज योर, दैट इज योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए स्टूडेंट क्या है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस 7x। तो क्या है, अब देखना भाई किस पे सीटी लगाएं, 2 पे सीटी लगेगा तभी ये बनेगा, ये सामने वाला 4 cos x cos 2x साइन 4x। स्टूडेंट इसको इकट्ठा कर ले, ये पहला और लास्ट, तो यहाँ इकट्ठा करके लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद साइन x प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। तो यहाँ पे सीटी लग गया, तो 2 साइन x प्लस 7x अपॉन 2, तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा, कॉस साइन x प्लस साइन b, दैट इज 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 कॉस a माइनस b अपॉन 2। यहाँ पे फिर सीटी लगा दें, वही सेम 2 साइन a प्लस b अपॉन 2 और दूसरा कॉस a माइनस b अपॉन 2। अब स्टूडेंट देखिए ये 7 प्लस 1 8x अपॉन 2, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे सीधा 4x। यहाँ पे कॉस माइनस 3x, 6x को 2 से डिवाइड कर लिया, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। यहाँ पे 2 लिखेंगे जैसे है, और ये 8 डिवाइडेड बाई 2 साइन 4x। ये अपने पास कॉस माइनस 2x, 2 से डिवाइड करने पर कॉस माइनस x ओनली। तो आपको पता है जो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। यहाँ पे हम कॉमन निकाल लें, पहले जो निकलता है उसके स्थान पे फिर लगा लेंगे। साइन 4x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह गया कॉस, सीधा हम लिख लेंगे कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा 3x प्लस यहाँ पे कॉस x। स्टूडेंट इसमें सीटी लगाएंगे, बाहर तो ठीक है, सबको एज यूजुअल है, जो हमें चाहिए वो आ गया नज़र। तो ये 2 आ रहा है, 4 नहीं आया, आगे आ जाएगा, 2 और आ जाएगा, चिंता न करिए। ये भी आ रहा है, भागा भागा इसके पीछे भी आ रहा है ये भी। तो कॉस x प्लस कॉस y दैट इज इक्वल टू 2 कॉस a प्लस b अपॉन 2। इसी प्रकार से इसमें कॉस a माइनस b अपॉन 2। तो स्टूडेंट ये लिख लीजिए, 2 यहाँ पे है, 4x अपॉन 2, तो आप लिख लेंगे कॉस 2x, और यहाँ पे 2x अपॉन 2 ओनली कॉस x। 2 मल्टीप्लाई 2 स्टूडेंट 4 हो गया। पहले कॉस लिख लीजिए जो चाहिए आपको, फिर उसके बाद कॉस 2x लिख लीजिए, और यहाँ पे साइन 4x। दिस इज योर राइट हैंड साइड हैज प्रूव्ड। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ हमारा पांचों। अब स्टूडेंट अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, अपना काम पूरा करें। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, बेल आइकॉन को दबा दें और कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। टिल एंड तक आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।